नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान। मैं आज ऑनलाइन कक्षा में व्याप्ति ग्रहोपाय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ। इसके पहले हम लोगों ने व्याप्ति की स्वरूप और परिभाषा पर विचार किया। न्याय दर्शन में व्याप्ति की स्थापना पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। वे बौद्ध दर्शन के व्याप्ति संबंधी विचार या अनांतरिक संबंध के विचार की आलोचना कर अपने व्याप्ति ग्रहोपाय को पुष्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार व्याप्ति को ग्रहण करने का, व्याप्ति को स्थापित करने के दो उपाय हैं। एक कार्य कारण संबंध के आधार पर और दूसरा तादात्म्य संबंध के आधार पर। कार्य कारण के संबंध पर वे व्याप्ति को सिद्ध मानते हैं। उनके अनुसार जहाँ जहाँ कारण होता है वहाँ वहाँ कार्य होता है। यह संबंध एक नित्य संबंध है, नान्तरिक है, नहीं बदलने वाला है। इसलिए यह अनुमान का आधार हो सकता है। इसी तरह तादात्म्य संबंध में जब एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु भी पाई जाती है तो ऐसे संबंध को तादात्म्य संबंध कहा जाता है। इसमें भी कोई अपवाद नहीं होता है, इसलिए इसे भी व्याप्ति का आधार माना गया है। बौद्ध दार्शनिक कारण और कार्य के आधार पर 5 अवस्थाओं में व्याप्ति की स्थापना मानते हैं और इस सिद्धांत को पंचकारणी सिद्धांत कहते हैं। जैसे पहली अवस्था है कारण और कार्य दोनों नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि मलेरिया के मच्छर से मच्छर होता है, तो मलेरिया का मच्छर नहीं है तो मलेरिया भी नहीं होता है। पहली अवस्था है कि कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, बादल भी नहीं है और वर्षा भी नहीं हो रही है। इस अवस्था से आगे बढ़ने पर कारण के उपस्थित होने पर कारण उपस्थित होता है, और जैसे मच्छर उत्पन्न होता है या दूसरे उदाहरण में बादल उत्पन्न होता है, तब शीघ्र ही कार्य उपस्थित होता है। मलेरिया का मच्छर दिखाई देता है और उसके बाद पता चलता है कि किसी को मलेरिया हो गया, या बादल आता है और उसके बाद देखा गया कि वर्षा होने लगती है। इसी तरह फिर जब कारण का लोप हो जाता है तो फिर कार्य का भी लोप हो जाता है। बादल खत्म हो जाता है तो वर्षा रुक जाती है, मलेरिया का मच्छर खत्म हो जाता है या प्लाज्मोडियम मर जाता है तो मलेरिया नहीं होता है। इस तरह ये 5 अवस्थाएं हैं जिसके आधार पर कार्य कारण संबंध स्थापित होता है, और इस संबंध के आधार पर एक नान्तरीय या व्याप्ति वाक्य स्थापित होता है। इसी तरह घोड़े को देखकर उसका रंग,
अभिधेयत्व के आधार पर प्रमेयत्व का अनुमान। परंतु न्याय दार्शनिक इसको व्याप्ति का पर्याप्त साधन नहीं मानते हैं। उनके अनुसार बहुत सी व्याप्तियां हैं जो कार्य कारण संबंध और तादात्म्य संबंध के अलावा भी हैं। जैसे दिन रात का संबंध है, रात होने पर तारे उग जाने का संबंध है, या दूसरी बात न्याय दार्शनिक बताते हैं कि तादात्म्य संबंध में से हम अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ही करते हैं। जैसे घोड़ा और घोड़े का रंग या अन्य वस्तुएं देखकर हम जैसे घोड़ा और घोड़ा का चौपाया होना ये तादात्म्य संबंध है, परंतु ये तो प्रत्यक्ष ही हो जाते हैं। इसी तरह पंचकारणी सिद्धांत में निरीक्षण का दोष भी हो सकता है। जैसे हम मलेरिया के अलावा किसी अन्य मच्छर को देख लें और सामान्य बुखार को मलेरिया का बुखार समझ लें, तो इस तरह से इसमें निरीक्षण का दोष भी हो सकता है। इसलिए न्याय दार्शनिकों ने व्याप्ति की स्थापना के लिए एक पूरी व्यवस्था दी और अलग से 6 कारणों को बताया, 6 साधन बताए। न्याय दर्शन के अनुसार अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ये व्याप्ति की स्थापना के लिए 6 साधन हैं। अन्वय उसे कहा जाता है जिसमें साधन या हेतु के सभी उदाहरणों में साध्य के उदाहरण पाए जाते हैं। जैसे हम हेतु का निरीक्षण करते हैं, हेतु के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी साध्य से युक्त पाए जाते हैं। जैसे हम धुआं को देखते हैं तो धुआं के सभी उदाहरणों को देखते हैं, जैसे महानस में देखते हैं, अंगीठी में देखते हैं या धूनी में देखते हैं। तो जहाँ जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ वहाँ हम देखते हैं कि आग वर्तमान है। इस तरह से हम एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। व्याप्ति की स्थापना की इस विधि को अन्वय विधि कहा जाता है। व्यतिरेक निरीक्षण की वह विधि है जिसमें जहाँ जहाँ साध्य का अभाव होता है वहाँ वहाँ हेतु नहीं पाया जाता है। जैसे साध्य के जितने भी उदाहरण हैं उसमें जहाँ जहाँ भी साध्य नहीं पाया जाता है वहाँ वहाँ हेतु नहीं होता है। जैसे जल में या बर्फ में या अन्य कहीं भी जहाँ हम देखते हैं कि अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं दिखाई देता है। इसमें हम साध्य के अभावात्मक उदाहरणों से हेतु के अभाव को देखते हैं और इसके आधार पर हम एक सामान्य वाक्य बनाते हैं जिसमें इस वाक्य की स्थापना है कि जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है। यह व्यतिरेक व्याप्ति है। व्यतिरेक के माध्यम से जो व्याप्ति स्थापित होती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति भी कहा जाता है। व्यभिचाराग्रह
व्याप्ति स्थापना की वह विधि है जिसमें निरीक्षण के माध्यम से हम व्यभिचार या हेतु के साध्य के अलावा अन्यत्र पाए जाने की शंका का समाधान करते हैं। जैसे हम धुआं देखते हैं तो हम धुआं के सभी उदाहरणों को देखते हैं कि अंगीठी में धुआं है, महानस में धुआं है, धूनी में धुआं है, या इस तरह से हम सभी उदाहरणों को देखते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि ऐसे किसी स्थान पर उसका नहीं पाया जाना संभव हो सके जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। जैसे जल में तो हम निरीक्षण के माध्यम से उसके नहीं पाए जाने की संभावना को पुष्ट करते हैं, अर्थात वह जहाँ भी पाया जाए वहाँ साध्य के साथ ही पाया जाए, साध्य के अलावा नहीं पाया जाए। अगर साध्य के अलावा कहीं पाया जाता है तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह से साध्य के संदर्भ में भी अगर हम व्यतिरेक व्यक्ति स्थापित करते हैं तो उसमें भी व्यभिचार की संभावना नहीं होती है। जैसे धुआं और अग्नि के उदाहरण में अग्नि के धुआं के जितने भी उदाहरण हो वो अग्नि में ही पाए जाने चाहिए, उसको जल में नहीं पाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम व्यभिचार आग्रह कहते हैं। व्यभिचार आग्रह में व्यभिचार या विचलन को हम समाप्त करते हैं। हम इस संभावना को समाप्त करते हैं कि साध्य हेतु और साध्य के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यभिचार है या दोनों के संबंध सहचार संबंध नहीं है, नियत संबंध नहीं है, बल्कि दोनों नियत सहचारी संबंध हैं, एकांतिक संबंध हैं। चौथा साधन है उपाधि निराश। व्याप्ति के लिए उपाधि निराश होना आवश्यक है। उपाधि का मतलब होता है वैसा गुण जो साध्य में हो परंतु हेतु में नहीं है। जैसे मान लीजिए महानस में अग्नि का पाया जाना तो और वहाँ धुआं का होना, तो धुआं महानस में होता है। ऐसे में महानस उसका उपाधि है। उसी तरह से अंगीठी में अंगीठी अग्नि का उपाधि हो सकता है या अग्नि का दूसरा गुण हो सकता है जो साध्य में ही है परंतु वो हेतु में नहीं आता है। उपाधि इस तरह से हम अनेक उदाहरणों को देखते हैं कि कहीं उपाधि के कारण ही तो हेतु नहीं है, अर्थात धुआं अंगीठी में रहने के कारण है, आग के या महानस में रहने के कारण है या ध्वनि में रहने के कारण है। तो यह ऐसा नहीं है कि वह कहीं उपाधि से निकल रहा हो, वह हेतु उपाधि का गुण हो, बल्कि उसे साध्य का ही गुण होना चाहिए। इस तरह से हम अनेक उदाहरणों को देखते हैं और तब हम इस तरह का संबंध स्थापित करते हैं कि साध्य के गौण गुणों से नहीं बल्कि साध्य के आवश्यक गुणों से ही हेतु संबंधित है। इस तरह से जो क्रिया की उपाधि व्याप्ति ग्रहण की जाती है
उसे उपाधि निराश उपाय कहा जाता है। ये सभी उपाय अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश सभी अनुभवात्मक हैं। ये सभी निरीक्षण पर आधारित हैं। इनके आधार पर हम निरीक्षण के दोषों को दूर कर लेना चाहते हैं कि जितने भी उदाहरण देखे जाएं उनमें हेतु और साध्य का ऐसा संबंध रहे जिसमें निरीक्षण संबंधी कोई दोष नहीं रहे। परंतु इसके अलावा बौद्धिक दोष भी हो सकता है। इसके निराश के लिए, इसको समाप्त करने के लिए न्याय दार्शनिकों ने दो उपाय बताए हैं। एक तर्क और दूसरा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। तर्क में हम किसी व्याप्ति को स्थापित करने के लिए जब अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश और कर लेते हैं, तब हम तर्क की अवस्था पर पहुंचते हैं। तब तर्क के द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं। इसको शुद्धिकरण कहना ज़्यादा उचित होगा। तर्क में हम व्याप्ति वाक्य के व्याघातक वाक्य को असिद्ध करते हैं और इस तरह से उसे हम स्थापित करते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस व्याप्ति को स्थापित, तर्क द्वारा स्थापित करने के लिए हम उसके व्याघातक वाक्य को लेते हैं कि कुछ जगह जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग नहीं है। उसके बाद हम चिंतन करते हैं और पाते हैं कि एक कार्य कारण का सिद्धांत है कि जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ कारण वर्तमान होता है। धुआं चूंकि आग का कार्य है, इसलिए जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगा। इसलिए जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, यह सिद्ध है। यह उपाय पाश्चात्य दर्शन के इनडायरेक्ट रूप से मिलता है या रिडक्शो एड एब्सर्डम से मिलता है, जिसमें हम किसी कथन का व्याघातक कथन लेकर के उसको एब्सर्ड सिद्ध करते हैं और अपने प्रीसपोजिशन को सत्य के रूप में स्थापित करते हैं। छठा और अंतिम उपाय है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य व्याप्ति की स्थापना में जब हम अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, तर्क कर लेते हैं, तब हम उसको एकदम निर्दोष बनाने के लिए सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। कोई भी व्याप्ति केवल उदाहरणों के प्रत्यक्ष पर स्थापित नहीं होती है। जैसे राम मनुष्य है, श्याम मनुष्य है, मोहन मनुष्य है, हरि मनुष्य है, इस तरह के अनेक उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, लेकिन और यह भी देखेंगे कि राम मर रहा है, श्याम मर रहा है, यदु मर रहा है, लेकिन
फिर भी यह स्थापना निर्दोष नहीं हो सकती है कि मनुष्य मरणशील है। मनुष्य को मरणशीलता के साथ जोड़ने के लिए या मनुष्य मरणशील है व्यापक वाक्य बनाने के लिए हमें उसके जाति का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष उपयोगी होता है। हम 100 उदाहरणों को देखकर अगर सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष की स्थिति नहीं बनती है तो उसे हम व्याप्ति नहीं कह सकते हैं, एक सामान्य वाक्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष उदाहरणों का निरीक्षण मात्र नहीं है, बल्कि उन उदाहरणों में निहित एक सामान्य जाति की सामान्य संबंध की उपस्थिति का बोध है। इस बोध के बाद व्याप्ति स्थापित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में व्याप्ति की स्थापना पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। न्याय दर्शन एक थोड़ा टेक्निकल दर्शन है। इसमें शंका की गुंजाइश रहती है। हमारे छात्रों को या सुधीजनों को अगर कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। छात्रों से विशेष अनुरोध है कि वे अपना सहयोग सहभागिता वर्ग में दर्ज करावें और अपनी शंकाओं का समाधान करें। ई बुक से पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं या अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जहां सहायता की ज़रूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी हमारा वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। दर्शन दिग्दर्शन चैनल। धन्यवाद।